वेल बाबा लोग कैसे हो। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक्समैन का टीजर लीक हो चुका है जो कि बहुत ही पावरफुल टीज कर रहा है हम फैंस को मूवी के लिए। बट एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि मार्वल इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। एक के बाद एक टीजर चुटकियों में लीक हो जा रहे हैं। पहले स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका, देन थॉर का, एंड नाउ एक्समैन। खैर पहले दो टीजर देखकर यही वाइब आ रही थी कि डूम्सडे कुछ कुछ सुपर हीरोज की ऐसी परीक्षा लेने वाला मोमेंट दिखाएगा कि तुमने दुनिया को तो बहुत बचाया, अब अपनी फैमिली को बचा के दिखाओ। बट एक्समैन का टीजर बाबा ये फुल मौत का नंगा नाच की वाइब दे रहा है कि साला इमोशन एंड फैमिली के लिए कुछ भी करेगा वाला मोमेंट तो देखेगा ही देखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सारे एक्समैन ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे हैं वो खुद को बचाने की लड़ाई पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे। यस, टीजर ब्लरी है इसलिए क्लियर भी नहीं है एंड मैं कोई भी फुटेज यहाँ चैनल पर इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो सभी लोग डूम्सडे के पीछे हाथ धोकर कूद गए हैं अपनी अपनी थ्योरीज के साथ। तो मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डूम्सडे के लिए आपको डेफिनेटली एक्साइट करके जाएगा, इसलिए दिल थाम के बैठ जाओ बाबा लोग। वेल टीजर से एक ही वाइब आ रही है कि सारे एक्समैन मारे जा रहे हैं और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, जो नो डाउट सभी यूनिवर्स के एक्समैन को मारे जाता दिखाए जाने वाला है। क्योंकि एक्समैन के लास्ट सीक्वल में यानी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमने यही देखा था, सेंटिनल्स ढूंढ ढूंढ के सभी म्यूटेंट्स को मार रहे थे, जिसके बाद कुछ एक्समैन खुद को बचाने के लिए फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पड़ा था उन्हें। सो वहीं से मे बी ये कंटिन्यूटी देखने को मिलने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन के लिए। स्टिल टीजर से बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ये एक्समैन कौन से यूनिवर्स के होने वाले हैं, बट टीजर से यही वाइब आ रही है कि यहाँ तक बहुत से म्यूटेंट मारे जा चुके हैं। जो बचे हुए म्यूटेंट्स हैं वो सभी अब मिलकर लड़ने वाले हैं खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए। दैट्स वाई टीजर में हमें चार्ल्स जेवियर, मैग्नेटो एंड अपना राउडी साइक्लॉप्स देखने को भी मिल रहा है। एंड बैकग्राउंड में पूरा मामला धुआं धुआं हो रखा है, जो माइंडसेट अभी से करने की कोशिश करी जा रही है मेकर्स के द्वारा कि म्यूटेंट्स मर रहे हैं बाबा। बाकी टीजर को एक्सप्लेन करूं तो स्टार्टिंग में हमें जेवियर स्कूल पूरा तहस नहस दिख रहा है जो कि म्यूटेंट स्कूल है। अगर आपने एक्समैन सीरीज फॉलो करी है तो आप जानते होंगे। देन नेक्स्ट सीन में हमें जेवियर स्कूल का ये बोर्ड गिरा हुआ दिख रहा है एंड जहां तहां स्कूल के आसपास एंड डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिल रही है, यानी आग वगैरह। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें चार्ल्स जेवियर की वही व्हील चेयर दिखाई जाती है जो हमने मूवी में देखा है, जिसके व्हील्स पर एक्स बना होता है जो टूटे फूटे स्कूल के बीच से निकलता दिख रहा है। देन हमें चेस खेलते कोई बंदा दिखा है, सिर्फ चेस की गिट्टियां ही दिख रही हैं, जो कि एज्यूम यही करा जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो का हाथ हो सकता है या मैग्नेटो हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें चार्ल्स एंड मैग्नेटो एक साथ भाईचारा ऑन टॉप वाला मोमेंट शेयर करते दिख रहे हैं। तो हो सकता है चेस की दूसरी तरफ चार्ल्स जेवियर ही होगा क्योंकि उसे भी चेस खेलने का बहुत शौक है और ये दोनों एक मीटअप मोमेंट कर रहे हैं। एंड यही क्लोजअप में हम देखते हैं तो चार्ल्स के सूट में यानी कंधे के पास में एक्समैन का लोगो लगा हुआ है एंड चार्ल्स एंड मैग्नेटो के लिए वही कैरेक्टर उठाए गए हैं जो ओल्ड मूवी में थे। एंड अब ये दोनों काफी बूढ़े हो चुके हैं एंड एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखने वाला ये सीन यही दर्शा रहा है कि साला अब साथ मिलकर लड़ा जाए। बहुत हो गया आपस में लड़ाई, जो कि हम एक्समैन मूवी में इन दोनों की राइवलरी देखते ही आ रहे हैं। ऑल्सो कॉमिक्स में भी इनकी काफी कट्टर दुश्मनी रही है। बट अब टाइम है जितने भी लोग हम बचे हुए हैं यानी म्यूटेंट्स एक साथ मिलकर लड़ा जाए या लड़ने की। तभी नेक्स्ट सीन में हमें साइक्लॉप्स देखने को मिलता है जो अल्टीमेट रेज को डिनोट कर रहा है, द पेन एंड सोरो विद दैट गर्ज, जैसे वो अंदर से टूट गया हो। ये लड़ाई लड़ते हुए टूट चुका है, थक चुका है एंड अपना वाइजर निकालकर आसमान की तरफ अपनी पावरफुल हीट वेव्स को छोड़ रहा है, जो कि साइक्लॉप्स जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब वो यही करता है क्योंकि उसकी हीट वेव में इतनी एनर्जी होती है कि सामने आने वाली किसी भी चीज को वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स वाई वो यूजुअली आसमान में ही छोड़ता है अपनी हीट वेव को जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बाकी मेकर्स इस बार साइक्लॉप्स की वैल्यू समझ रहे हैं, वरना एक्समैन मूवी में साइक्लॉप्स को एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर के रूप में ही ट्रीट करा गया है। मीन्स वो लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑरा नहीं दिया है जैसा कॉमिक्स में है, क्योंकि जिसने एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें मालूम होगा साइक्लॉप्स लीडर है एक्समैन का, बट मूवी में लोगन का डोमिनेंस ज्यादा दिखा रखा है। तो देखते हैं डूम्सडे में साइक्लॉप्स का क्या इस्तेमाल करते हैं हमारे मेकर्स। देन आखिरी सीन में साइक्लॉप्स के पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो कि ये जाइंट लेग्स कोई और नहीं बल्कि सेंटिनल्स ही होंगे जो मूवी में भी सारे म्यूटेंट्स को मार रहे थे एंड यहाँ भी वही सेंटिनल्स होंगे जो म्यूटेंट्स को मार रहे होंगे। तो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद का सीधा कनेक्शन हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। बाकी इनकर्जन के द्वारा यहाँ डॉक्टर डूम का आगमन होगा एंड वो सभी म्यूटेंट्स के घोड़े लगाएगा जोरों से, क्योंकि फ्यूचर पास्ट में
हमने देखा था एक्समैन के द्वारा टाइम ट्रेवल करा जा रहा है एंड यही टाइम ट्रेवलिंग कॉज है इनकर्जन का, जिसकी मदद से डॉक्टर डूम को यहाँ आने का जरिया मिलेगा। तो ये है फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्समैन टीजर फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। नाउ अब जो नेक्स्ट लीक हो सकता है टीजर, वो हो सकता है फैंटास्टिक फोर का। एंड डॉक्टर डूम के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाएगा, सिर्फ छोटी मोटी झलक ही दिखाएंगे, जो कि यही हाइप बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम साला वेट करो, तुम तड़पो, तुम्हें मूवी में ही दिखेगा डॉक्टर डूम, ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो देखते हैं भाई, यहाँ तक पहुंच गए तो इसे आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, अभी हम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, मार्वल के लिए सारी चीज़ें अप टू डेट कवर करने वाले हैं। सो कीप इन टच, अगर आप नए हो तो मिलते हैं।